टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गौरव 2.0। तो गाइस आज हम आपसे बात करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। बहुत लोगों का क्वेश्चन था पिछले वीडियोस में। इधर मैं काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाल पाया था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आए थे उसमें कि एक वीडियो स्टॉक सिलेक्शन पे होना चाहिए। तो मैं इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए आज एक नया प्रोसीजर लेके आया हूँ। और आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी में कोई इंडिकेटर होता नहीं है, या तो मेरी स्ट्रेटजी लो वॉल्यूम सेटअप पे काम कर रही होगी या फिर वंदे भारत सेटअप पे। अगर ये दोनों स्ट्रेटजी के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ग्रो का चार्ट खोल लेते हैं एक बार। तो चार्ट खोल लिया है और देखते हैं कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए जैसे अगर मैं देखूं, मैंने आज दिया था अपने ग्रुप में तो मैंने आज अपने ग्रुप में सुबह दिया था सिंजीन और बेल दिया हुआ था। ये देखिए 9:26 पर सिंजीन है, और सॉरी 9:27 पर सिंजीन दिया था। 643 रुपये पे कुछ एंट्री थे। SL 639। मैं टारगेट नहीं देता हूँ क्योंकि मैं टारगेट डिसाइड करने वाला कोई होता नहीं हूँ। मुझे पता है कि आज मार्केट में मुझे क्या देना है। मेरा केवल SL होता है, टारगेट जो भगवान देते हैं, जो स्ट्रेटजी देते हैं, जो भी है, लेकिन मैं टारगेट डिसाइड नहीं करता हूँ। तो ये आज बेल दिया था 422 के ऊपर बाई करने के लिए, 418 के SL के साथ। SL मेरा आज ज़्यादा बड़ा हो गया बेल पे, बल्कि बेल जैसे स्टॉक में 2 रुपये से ऊपर का SL होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, ये सिंजीन में अगर आप देखें तो 643 पे मैंने एंट्री दी है। 639 मतलब 4 रुपये का लगभग SL है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से किया। अच्छा, एक बार कल का भी देख लेते हैं। कल मैंने नेशनल एल्युमिनियम और लुपिन ये दोनों स्टॉक दिए हुए थे। तो ये प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट भी शेयर करते हैं अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट। अभी आपको लिंक दे दूँगा, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पे आप सीधे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं चार्टिंग की वेबसाइट। चार्टिंग की वेबसाइट में हमें स्क्रीन्स में जाना है। तो यहाँ पर आपके पास सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ नॉर्मल सर्च करिएगा ट्रेड विद गौरव। ट्रेड विद गौरव करेंगे तो ये ट्रेड विद गौरव 2.0 करके स्कैनर आ जाएगा। इस स्कैनर को जब ओपन करेंगे, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर हिडन कर रखे हैं क्योंकि फ़िल्टर बाद में कभी शो करा देंगे, लेकिन अभी फ़िल्टर मेरे हिडन हैं। यहाँ पर जितने भी स्टॉक आ जाएँ, आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ज़्यादा नहीं आए, 4-4%, 3%। वरना अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6%, 8%, 10% ऐसे वाले स्टॉक ही मिलेंगे मैक्सिमम। आप शुरुआत के कोई भी 5-6 स्टॉक पकड़ लीजिए और उनको चार्ट पे एक एक करके सुबह देख लीजिए। कब? 9:25, मतलब एक 9:15 से 9:20 की कैंडल कंप्लीट हो जाने दीजिए, और उसके बाद एक 9:20 से 9:25 वाली, मतलब ऐसा एक कैंडल, 2 कैंडल, ये दोनों कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद आप एंट्री लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से स्टॉक इसमें आए। तो सबसे पहला स्टॉक जो आया वो डाटा पैटर्न आया है। चलिए एक बार चेक करते हैं। ये सुबह ज़रूरी नहीं है नंबर 1 पर हो, लेकिन ये आप सुबह जो टॉप 6, मैक्सिमम 6, वरना मैं बोलूँगा केवल 5 स्टॉक्स, मैक्सिमम 6 स्टॉक्स को आपको चार्ट में एक एक करके चेक करना है। बहुत से लोग मल्टीपल चार्ट लगा लेते हैं एक ही साथ, तो एक ही साथ 4 स्टॉक्स के चार्ट देख लेते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न ये आया। तो डाटा पैटर्न में सेम मेरा वंदे भारत सेटअप मिल गया। पहली कैंडल 2% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, दूसरी 1% के ऊपर प्लस नहीं होनी चाहिए। दोनों क्राइटेरिया मेरा मैच कर रहा है। ये मेरा SL है 2654 का। ये मेरी एंट्री है, मैं लिख देता हूँ, ये मेरी एंट्री है। 2687 की एंट्री है, 2654 1:3। हमें पहला टारगेट 1:3 है, बाकी कॉस्ट SL लगा के छोड़ दीजिए 3:15, 10 मिनट तक जब भी। तो 2680 से 2805 लगभग 100-125 रुपये की चाल आपको यहाँ देखने को मिल गई, लेकिन आपका SL नहीं हिट हुआ पूरे दिन। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं।
दूसरा स्टॉक है इंटरग्लोब। अच्छा, ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं ये निफ्टी 500 के हैं, ये कैश के स्टॉक्स नहीं हैं, इसमें फ्यूचर के हो सकते हैं लेकिन निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं, सारे स्टॉक हैं लगभग। कैश के स्टॉक्स इसमें इसलिए नहीं लिए क्योंकि कैश के स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में वैल्यूम बहुत कम होता है, जिसमें लो वैल्यूम के चक्कर में स्टॉक कभी कभी फंस जाता है। अब उसमें बिट रेट अलग चल रहा है, आस्क रेट अलग चल रहा है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला रहता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इंडिगो। दूसरा स्टॉक इंडिगो। इंडिगो यहाँ पर हम लोग डालते हैं इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। ये देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देखें, वंदे भारत सेटअप हमें मिला नहीं। जब वंदे भारत मिला नहीं तो हमें लो वैल्यूम एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। लो वैल्यूम चेक कर लीजिए। लो वैल्यूम शुरुआत की 3 कैंडलों का 21,000 का वैल्यूम है। शुरुआत की 3 कैंडलों का वैल्यूम देखते हैं। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं लो वैल्यूम वाला सेटअप क्या है। तो शुरुआत की 3 कैंडल 21,000 इसका वैल्यूम, 6,000 इसका, 5,000 इसका। शुरुआत की 3 कैंडल में ही तीसरी जो कैंडल थी उसका सबसे लोएस्ट वैल्यूम मिल गया। जब भी हम अप साइड बैठते हैं तो हमें रेड कलर की लो वैल्यूम की कैंडल चाहिए होती है। आप चाहें तो थोड़ा ऊपर तक अभी वेट कर लेते हैं, लेकिन मेरी एंट्री इसी के ऊपर हो जाती है 5,000। लेकिन उसके बाद भी आप चाहें कि मैं जो बोलता हूँ शुरुआत की 3 कैंडल इग्नोर करके अब हमें रेड कैंडल में वैल्यूम सेटअप, लो वैल्यूम की कैंडल रेड कलर की देखनी है। तो सबसे लोएस्ट अभी हमारे पास 5.788 के है, मतलब 5700 वैल्यूम है। इसका देख लेते हैं, 10,000 है, ये है 10,000। नहीं मिली, 10.5 तक ही हमें एंट्री ये देखनी होती है। नहीं मिला इसमें भी, ये मिल गई 4800, 4,854 क्वांटिटी। बस यही मेरा, इसके ऊपर जब भी स्टॉक निकलेगा यहीं से मेरी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद मेरा ये एसएल हो जाएगा। और भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी एंट्री मिल गई, लेकिन मेरे हिसाब से एंट्री मेरी यहीं थी। इसके ऊपर स्टॉक जैसे ही निकलता मेरी एंट्री हो जाती, क्योंकि शुरुआत की 3 कैंडल में ही लो कैंडल मुझे तीसरी मिल गई और वो भी सबसे लो वैल्यूम की। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी। जब इसके ऊपर निकला तो आपने देखा कि इसके नीचे फिर आया नहीं है। अगली कैंडल में ऐसा लूट हुआ आप लोग बोलेंगे तो अगली कैंडल में मेरी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि जब भी इस हाई के ऊपर जब भी मेरी एंट्री होगी उसके बाद ही मेरा एसएल लगेगा। तो अगर आप देखें एसएल और एंट्री, तो एसएल हमारा इसका लो हो गया 5613, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया, बराबर कर 5615 रुपये का मेरा एसएल है, 5657 पे 5627 रुपये में मेरी एंट्री है, मतलब मुश्किल से 12 रुपये का एसएल है। 12 रुपये के एसएल में हमें क्या मिला, चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कि हमको कितना मिला प्राइस। 12 रुपये, मैंने 3.10 इसलिए बोला था। देखिए 3.10 पे ही अपना ये पूरे डे के हाई पे था, 152 रुपये, मतलब 12 रुपये के एसएल पे आपको 152 रुपये मिल गया, 1:15 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 1:13-14 है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। सभी स्टॉक कोई भी, सोलर इंडस्ट्रीज़, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज़, ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग मिल गई। तो 3 चीज़ें नोट कर लीजिए, वंदे भारत सेटअप मिल जाए या लो वैल्यूम सेटअप मिल जाए, और 2 पैटर्न और याद कर लीजिए, या तो ये बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए या फिर आपको इनसाइड बार मिल जाए। इनसाइड बार कुछ इस टाइप की कैंडल होती है, आपको कहीं पे भी मिल जाए, आंख बंद करके ट्रेड मारिएगा। उसका भी अभी इनसाइड बार वाला भी कोई मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि इनसाइड बार कैसे बनती है और कब हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ में भी हमें ये 9.15 की कैंडल, तो ये बुलिश इंगल्फिंग हो गई, इसके ऊपर मेरी एंट्री हो गई। लेकिन इतना बड़ा एसएल हमें नहीं लेना होता है। जब भी कभी इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो हमें इतना बड़ा एसएल की ज़रूरत नहीं है। इसके आधे पे ये मेरा एसएल हो गया, जो इसकी बॉडी है इसके आधा मेरा एसएल। चलिए इन केस मान लेते हैं ये मेरे ना वंदे भारत सेटअप पे है ना लो वैल्यूम पे है। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, सिंजीन, जो मैंने आज दिया आपको दिखाया था। सिंजीन में मैंने आज अपने ग्रुप में प्रॉफिट भी देखिए 9:27 पे दिया, 10:12 पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, 10,500 का प्रॉफिट बुक किया था। चलिए एक बार सिंजीन देख लेता हूँ, सिंजीन क्यों दिया था मैंने। सिंजीन इंटरनेशनल, इसमें लो वैल्यूम सेटअप मिला था
और वंदे भारत भी मिला था, इसलिए मेरी एंट्री जल्दी हुई थी। मैंने आपको 9:27 में बता दिया, इसका मतलब यहाँ कहीं मैंने एंट्री बना दी थी, यहीं कहीं। लेकिन इसमें देखिए लो वॉल्यूम सेटअप था। पहली 3 कैंडल का वॉल्यूम 1,18,000, दूसरी 55,000, तीसरा 75,000। अब हमें ऊपर साइड अप साइड बैठना है तो 75,000 से कम की वॉल्यूम देखनी है रेड कैंडल में। अगली मिली 49, ये मेरी एंट्री हो सकती थी अगर इसी के ऊपर कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर निकल जाती, मेरी एंट्री बन जाती। लेकिन अगली एक और कैंडल मुझे मिली रेड, इसका वैल्यूम इससे भी कम था। बस यही मेरा एसएल, ये मेरा एसएल हो गया, ये मेरी एंट्री हो गई। कितने रुपए का? 637 की एंट्री है, 33, 4 रुपये की एसएल के साथ मेरा 1:3 का पहला टारगेट रहता है। बाकी छोड़ दो 1:3, तो 4 रुपये के साथ 1:2 मतलब 12 रुपये मुझे मिलने चाहिए थे। तो मैंने शायद वही 10 रुपये 11 रुपये ऊपर जो पोजीशन काटी है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ कहीं परचेज था। तो 18 रुपये, मतलब अगर आप देखें तो 1:4 1:5 अप्रॉक्स मिल गया। लेकिन हम 1:3 पे आधी क्वांटिटी खाली कर देते हैं, बाकी आधी क्वांटिटी को कॉस्ट एसएल लगा दीजिए। अगर आप देखें कॉस्ट एसएल भी लगा देते तब भी आपका एसएल हिट ना होता। यहाँ कहीं आप 3:10 पे आते हैं, एग्ज़िट कर जाते, तब भी आप ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। एक बार और देख लेते हैं कोई स्टॉक, मदरसन सुमी का भी देख लेते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर मुझे दे दीजिए, उसके लिए स्टॉक सिलेक्शंस नहीं पता है कि स्टॉक सिलेक्शन। आज मैंने ग्रुप में भी डाला कि आप एनएससी स्पर्ट्स की साइट में जा सकते हैं, लेकिन एनएससी स्पर्ट्स में भी आपको डेली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ट्रेड विद गौरव 2.0 जो स्कैनर है, इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं आज का। अब देखिए स्टॉक तो चला है, लेकिन अगर देखें एक बार लो वॉल्यूम सेटअप, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। लो वॉल्यूम, सच बताएं तो इसमें मेरी एंट्री नहीं है। लो वॉल्यूम सेटअप अगर हम अप साइड के लिए देखते हैं तो मेरी पहली कैंडल ये होती है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, या ऊपर भी नहीं कर रहा है तो कम से कम बराबर से कुछ ऊपर नीचे हो। लेकिन अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग ये इससे काफ़ी नीचे यहाँ तक आया, तो ये मेरे लिए कोई मतलब का स्टॉक नहीं है आज के लिए। और कोई स्टॉक देख लेते हैं जो कम, आइनॉक्स देख लेते हैं। 2% चला है, इसने क्या किया? आइनॉक्स कौन सा था वो आइनॉक्स? कहाँ चला गया? ये आइनॉक्स इंडिया, आइनॉक्स इंडिया देख लेते हैं। आइनॉक्स इंडिया ने क्या किया? सेम वंदे भारत सेटअप है, लेकिन वही है कि हाँ, लेकिन एक चीज़ है इसमें, देखिए पिछले प्रीवियस क्लोज के आसपास ये सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, लेकिन हमें इग्नोर करना है। अच्छा सॉरी, यहाँ से शुरू हुआ 9:15। हाँ, एक बार देख लेता हूँ ये भी। 9:15 पहली कैंडल 1.71% मोमेंट नहीं मिला। ऐसा लिए था हमारा, इसके ऊपर की एंट्री थी, 4-5 रुपए की चाल मिली, 10 रुपए की, लेकिन बेकार था। तो कुल मिला के आपको शुरुआत के 5-6 स्टॉक देखने हैं। कोशिश करिएगा कि जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा हो। कभी कभी कुछ स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत कम होता है। अब जैसे आप देखें पेज इंडस्ट्रीज, इसका वॉल्यूम देखिए 11,000 है। अबाउट इंडिया, ये सब महंगे स्टॉक्स हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम थोड़ा कम है। बाकी निफ्टी 500 के स्टॉक्स जो हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। आज ये सबसे लोएस्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप बैक में जाएंगे तो आपको इससे बहुत से स्टॉक मिलेंगे जो एक दिन में 12-12, 13-13% चले होंगे। इसी में कोई भी उठा के देख लेते हैं। KEI कल का देख लेते हैं क्या रहा है। KEI इंडस्ट्रीज़ 10 तारीख, ये देखिए अचानक से उठाया हुआ स्टॉक है, आप खुद देख लीजिए। .30 इनसाइड बार कैंडल मिल गई, एंट्री मिल गई और चल दिया स्टॉक। देखिए
पहली कैंडल 1-2% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं है, देखिए 0.30% है। दूसरी कैंडल वंदे भारत सेटअप हमें मिला नहीं, लेकिन आप देखिए ये जो बॉडी है ये इनसाइड बार है। बहुत से लोग इनसाइड बार उसी को मानते हैं जो पूरी विक साइज़ इस बॉडी के अंदर है, लेकिन मैं इस बॉडी को भी मान लेता हूँ। और इसमें एक कंडीशन और है, कभी भी आपको इनसाइड बार कैंडल मिले तो पहली जो ग्रीन कैंडल है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए हमेशा इस रेड कैंडल से। पहली कैंडल 2.6 ज़्यादा थी, इसके ऊपर ही मेरी एंट्री थी। जब एंट्री मिली तब ये मेरा एसएल था। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें तो एसएल हो गया, ये एसएल नहीं है, अभी मेरी एंट्री नहीं बनी है। जब इसके ऊपर एंट्री बनेगी तभी मेरा एसएल होगा। 3976 पर मेरी एंट्री बनती है और हमें टारगेट कितना मिलता है 310 पे 4039, मतलब अच्छा मूव मिल गया। आप देखिएगा कल से इसको ट्रेड विद गौरव 2.0 जो स्कैनर है इसको एक बार यूज़ करके देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको नॉलेज, आपको जब वर्किंग आवर में पता चले कि हाँ ये स्कैनर अच्छा है, तो इसको तब आके वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कुछ ना कुछ छोड़ दीजिएगा आगे किस पर वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं। और गुड नाइट, टाइम भी हो रहा है 12:15, ठीक है। थैंक यू। और